हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा हिंदी बहीर कबीर दास विषय रे। तो प्रथम आम कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलो आम पढ़ा। तो संत कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। कोटारे होइतिला 1398 मसीह काशी रे जन्मग्रहण करथिले हिंदू परिवार रे। पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने किया था। इनके पालन पोषण कौन करे थे? नीरू और नीमा एक मुसलमान जुलाहा थे, है यानी मुसलमान व्यक्ति ने ही दोनों नीरू और नीमा पालन पोषण की थी। इसीलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण मिले थे, क्योंकि वो एक हिंदू परिवार में जन्म लिए थे और उनका पालन पोषण एक मुसलमान संप्रदाय में हुआ था। इसलिए क्या हुआ था, उनको दोनों तरफ से ही गुण थे। तो कबीर को किसी विद्यालय में पढ़ने का सहयोग भी नहीं मिला था। तो किसी भी विद्यालय में तो कौन सी स्कूल मध्य से पाठ पढ़ी पारि नथिले, लेकिन वे बड़े तेज बुद्धि वाले बालक थे। तापर कौन होइतिला, तांकर बुद्धि बहुत थिला कबीर दास का। वे जुलाहे का काम करते थे। तो जुलाहे गोटे काम थिला, से काम करुथिले। तो दुनिया को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। तो क्योंकि उनके पास बहुत बुद्धि थे, इसीलिए वो दुनिया को देखकर ही बहुत कुछ ऐसे सीख लेते थे। तो बहुत किसी से सीखुथिले है दुनिया को देखिकी। समाज में व्याप्त बुराई को देख उन्हें बहुत दुख होता था। तो से कौन करुथिले, समाज को देखी जोटा बुराई काम होतिला है, जोटा खराब काम होतिला सेटा को से कौन करथिले, देखी करी बहुत दुखी होतिले। तो लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए वे कमर कसकर खड़े हो गए। तो लोग मान को कौन करथिले, भल भल कथा सिखाइबा पई से तांकर कमर कसकर खड़े हो गए। तो से सिखाइबा पई चाहूतिले है। तो जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास और बाहरी क्रियाकलाप जिसमें आंतरिक भाव नहीं था, जो कबीर को पसंद न आया। तो कबीर दास को कौन कौन पसंद लागू नथिला, जेमिति जाति भेद, तू छोट जाति तू बड़ जाति, एमिति ताहाको भल लागू नथिला। धार्मिक अंधविश्वास भी भल लागू नथिला, काहेकि गोटे धर्म को आ गोटे धर्म वाले अंधविश्वास करुथिले। तो बहुत धर्मरू भी बहुत अंधविश्वास आसुथिला सेइथिपाई। और बाहरी क्रियाकलाप तो एमिति गोटे गोटे काम थिला जोटा कि पसंद करू नथिले है। बहुत काम एमिति थिला जहाँ से पसंद करू नथिले। तो कबीर को पसंद न आया था, तो कबीर को पसंद लागू नथिला। उन्होंने लोगों को काम करने, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करने, बुद्धि और विचार से काम लेने का आग्रह किया। तो से कौन कौन सिखाउथिले लोगों को, भल भल काम करने कहूथिले, दूसरों के साथ दुई लोक मान साथी कौन करथिले मिसिकी किपरि भाव भल भल कथबार्ता हेबा सेटा मध्य उपदेश देउथिले। बुद्धि आउ विचार करिकी ही तमे काम कर बोली से कहूथिले। उस समय के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय में फैले हुए धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियों और बुरे तथा अमानवीय रीति रिवाजों एवं कुसंस्कारों को मिटाने को कबीर डट कर खड़े हुए थे। तो कौन करथिले कबीर, हिंदू आउ मुसलमान दोनों संप्रदाय तो दुई जन कहथिले, हिंदू और मुसलमान दुई जन बहुत अंधविश्वास फैली जाइतिला है। आउ सामाजिक रूढ़ियों भी थिला, कहीं मुसलमान अलग काम करता है आउ हिंदू परंपरा हिसाब से अलग काम होता है। तो दुई जन काम अलग अलग हिसाब से सेमाने करिथांती। तो सेटा को से विरोध करुथिले। बुरे तथा अमानवीय जहाँ को आम पसंद करना ताकू तमें छाड़ी दियो बोली कहूथिले। बा रीति रिवाज जोटा अच्छी केमिति तमें विवाह हेब, केमिति कौन करिब, केमिति भगवान को प्रार्थना करिब, सेटा को से पसंद करू नथिले। तो कुसंस्कारी मिटाने को कबीर डट कर खड़े होती। जोटा खराब खराब जिनिस अच्छी हिंदू धर्म रे हो बा मुसलमान धर्म रे हो, सेटा को से हटाइबा पाई से चेष्टा करुथिले। तो उन्होंने जाति धर्म से परे जीवन के मानव जाति दृष्टिकोण को अपनाया, जिससे गृहस्थ, सन्यासी, हिंदू और मुसलमान, शैव और वैष्णव, शाक्त और योगी एवं सिद्ध आदि स्वीकार कर सकें। तो कौन चाहूथिले, से माने सबु लोक को केमिति गोटे करि परिबा से विषय से चिंता करथिले।
ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଜାତି ଆଉ ଧର୍ମ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଦେଖି ସେ ମାନବବାଦୀକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାତି ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହେଉ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତ କିପରି ଭାବରେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ବା ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହିନଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାନ୍ତି ହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏକ କରିବା ଓ ଶୈବ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଭଗବାନ ଯେମିତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ଯୋଗୀ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁକୁ ସେ ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେତିକି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। तो कबीर ने तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, संध्या किया, नमाज किया आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया। तो कबीर कौन कौन करुथिले? तप करुथिले, तीर्थ करुथिले, व्रत पालन करुथिले, नमाज मध्य पढ़ुथिले काहेकि से गोटे मुसलमान घरे मध्य थिले हैला सेथिपाई नमाज मध्य पढ़ुथिले, तीर्थ मध्य करुथिले हिंदू परंपरा अनुଯାयୀ ए सब काम करुथिले। हेले से सबको मिसेकी गोटे भल काम करने से चाहूले बा नैतिकता जोटा भल सेटा ही करने कहते हिंदू रे हो बा मुसलमान हो। सदाचार भल भल काम शिखापी से कहते भल कथा करने कहते जोठारे ज्ञान अच्छी ताको ज्ञान नापी कहते भगवत प्रेम विषय कहते भागवत गीता पढ़ापी कहते तो ये सब कहते आउ तो कबीर चाहूले जे सबु लोक केमिति जाति धर्म वर्ण अलगा न होई केमिति सबको गोटे करने से चाहूले। तो साक्षी शब्द साक्षी का अपभ्रंश रूप है। तो साक्षी का शब्द क्या है? साक्षी आम जोटा शपथ नौचू है ला। तो यह शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक होता है। तो यह वह ज्ञान का अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अत्यंत करण से साक्षात्कार भी किया था। तो कवि कहवाई चाहते जे आम गोटे साक्षी हिसाब से नहीं पारिबा और आम एमती गोटे काम करवा जहाँ सबू लोक मन रखि स्वयं कवि ने अपने अंतकरण से साक्षात्कार भी किया था। तो से निजको निजे कहते जे भल काम करें ही आम ज्ञान बा अनुभूति ही आम बहुत गुड़िए शिखिपर। तो कविदास की साक्षियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है अर्थात साक्षात्कार करने और करने वाले हैं। तो यही सब जोटा मुझे कही साक्षात्कार विषय रे। तो एबे आमे पढ़िबा दोहे के बारे में। तो दोहे विषय पढ़िबा। तो मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार तरबर थे फल झाड़ी पड़ेया बहुरी न लागे डार। तो इटा को आमे बुझी नबा। तो यहाँ तुम देखिपार प्रथम कहुच्छी मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार। तो संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य का जोटा शरीर बार बार हमें नहीं मिलता है क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी जन्म लेना पड़ता है उसके बाद ही हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसीलिए कहा है कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। तो एठारे कहवाक चाहूँगी जे मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ अच्छी बोली कहीं ना मनुष्यर जोटा भी अच्छी है शरीर सेटा आमको बारंबार मिली न थाए कहीं ना बहुत जन्म पर ही जमी बेंग आउ एमती बहुत जीवजंतु गछपत्र एमती बहुत जन्म हो सारा पर ही आम मनुष्य लास्ट शेष कौन होता है आम मनुष्य शरीर पाई था। इसीलिए कहा गया है कि संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। तो मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता है। जोटा मुझे कहते मनुष्यर देह या शरीर बार बार हमें मिले नहीं। तो वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। तो आम जमीती कहूँ जदि गोटे गछरे गोटे फल जदि गोटे बार जदि तले पड़ जाए झड़िकी ताले सही कौन से फल को आम से गछरे आम लगे पारिबा नहीं। सेमिति आम शरीर भी सेमिति।
तो मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए। तो मनुष्यर जेतेक भी अहंकार हिंसा यही सब अच्छी सबको छाड़िकी से किपरि भाव में भल मनुष्यटी हो पार ता विषय से शिक्षा पाइबा उचित। तो इस क्षणम भंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो आम एठारे कहते जे आम जोटा शरीर अच्छी केते दिन पाई ही अच्छी कहीं आम यही शरीर सबुदिन पाई नथिबो। तो से कहते जे जोटा जो शरीर अच्छी आमको तो सही शरीर थिबा पर्यंत आम जदि भल भाव में भगवान को बा ईश्वर को उपासना करिबा बा पूजार्चना करिबा ताले आम पाई बड़ भल काम हेबो बोली से कहते। तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग हो सकेगा। तेना जाक आमर जोटा मानव शरीर पाइबा ताले जानी एटार सदुपयोग बा जो शरीर आमको भगवान देइचंती से शरीर को आम भल भाव ताकू यूज करि परिबा बा काम रे लगई परिबा। तो तापर अछि सोना सज्जन साधुजन टूटी जोरे सो बार दुर्जन कोम कुंभार के एक धक्का दरार। तो यह आम बुझी नवा। तो एठारे कहते जे सज्जन और साधुजन सोने जैसे हाथों है जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। सज्जन सज्जन बोले किए जे आमको भल भल लोक आम सज्जन कही है। सज्जन और साधुजन साधुजन बेले ऋषिगण और सज्जन बेले भल लोक को आम सज्जन कही था। तो 2 जन कौन होती सोने जैसे होते हैं। तो ये 2 जन सोना सोना एमती दिशी था। तो जदि आम सोना को जदि भांगी देबा तापर ही से सोना ही रहिबो। सेमिति सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं कहीं गोटे भल लोक और साधु मान है जे भल काम करती से तुम जेते कहले खराब कहले से भल ही थी कहीं सोना को तुम जेते खंड भाग कले से सोना ही रहिबो। तो जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। तो कहते एठारे जे जो दुर्जन दुर्जन बोले किए खराब लोक है बा बुरे व्यक्ति बा खराब लोक कौन होता है से कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं। जैसे कुम्हार लोक मैंने कौन कहते जनता गोटे हाणी ये सब करते हांडी पोखरी ये सब माटीर जिनिस सब तैयारी करती। तो कौन होता है माटीर जिते बेले तैयारी करती तो सेटा को आम एक धक्के देने से तो गोटे जदि आम धक्का देवा ताले कौन हो एक झटके से वो टूट जाता है। तो आम सेटा कौन हो जाए भांगी जाए है। तो मतलब क्या है तो सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। तो जिते बेले आम भल लोक कथा कहवा ताले से सर्वदा मित्रता ही कही थाए और जदि आम जदि खराब लोक कहवा ताले से केबे मध्य लोकंक सांगरे मेसी पारि नहीं बा से मेसी पारि न थाए। तो ये रहा एक तुम्हारा पाठ ठीक है दोहे का किसका कबीरदास जी का। तो ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है जदि तुम मान को यही वीडियो भल लगी थाए ताले चैनल को सब्सक्राइब करदेव और जदि तुम सांग मान सहित शेयर करदेव कहीं तुम सांग मान भी ये सब वीडियो जानी पारिबे है। धन्यवाद।